क्या है मृत्यु? ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि मृत्यु किसे कहेंगे। मृत्यु यदि किसी अपरिचित की होती है तो हमारे लिए केवल एक दुख भरी सूचना हो सकती है। सरकारों के लिए मृत्यु आंकड़ा होती है, लेकिन उस परिवार के लिए, उन परिजनों के लिए जहां मृत्यु हुई है वो एक जीवन भर का दर्द होता है। एक ऐसा दर्द जिसके साथ में जीना मरने से भी बदतर हो जाता है। दोस्तों, इस समय पूरा देश एक बड़ी भयानक महामारी का सामना कर रहा है और ऐसा कहते हैं कि बड़े संकट बहुत कुछ लेकर के जाते हैं, लेकिन बहुत कुछ दे करके भी जाते हैं। न जाने कितने लोगों ने अपनों को खो दिया है और ऐसी स्थितियां हैं कि जहां देखें केवल निराशा, केवल अंधकार ऐसा दिखाई देता है। लेकिन इसमें से मैं समझता हूं आज एक बात सकारात्मक निकल करके आती है और जो हमारे जीवन में काम आ सकती है, तो उसको जरूर आप विचार करिएगा। हमने सत्ताओं पर बैठे हुए लोगों को देखा, हमने जिनको चुन करके बड़े सपनों से ऊपर बिठाया, हमने उन सत्ताधीशों को देखा, हमने विपक्ष को भी देखा, हमने सत्ता पक्ष को भी देखा। आज इस नकारात्मकता में उनकी क्या बात करूं? वो तो ऐसे लोग साबित हो गए हैं, वो तो इतने छोटे साबित हो गए हैं कि सत्ता पाने के लिए चाहे देश की लोगों की लाशों से गुजरना पड़े तो वो तैयार हैं। जो पैमाने घड़े वो सब खत्म हो गए। लेकिन आज आपने देखा होगा कि हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सहारा बना हुआ है। आज ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना नकारात्मकताएं हैं। वास्तव में देखा जाए तो केवल इंसानियत जिंदा है। लोग एक दूसरे को बचा रहे हैं और मैं समझता हूं ऐसा करेंगे तो भारत बच भी जाएगा। लेकिन इतना तो समझिएगा कि जिन लोगों के लिए, जिन पार्टियों के लिए, जिन नेताओं के लिए, जिन सत्ताओं के लिए, जिन राजनीतिज्ञों के लिए आप आपस में अपने पड़ोसी से भिड़ जाते हैं, उससे संबंध खराब कर लेते हैं, और ना जाने त्रिपुरा हुआ, कर्नाटक हुआ या पश्चिम बंगाल हुआ, वहां कितनी राजनीतिक हत्याएं होती हैं। मरने वाला एक नेता नहीं होता। हम आपस में एक दूसरे को मार डालते हैं, हम एक दूसरे को पीड़ा देने लगते हैं, एक दूसरे से लड़ झगड़ते हैं। लेकिन आज जब आपके ऊपर बड़ा संकट आया तो देश के प्रधानमंत्री से लेकर नीचे पार्षद तक कहीं पर भी आपको उसकी कोई सशक्त भूमिका दिखी हो तो बताइए मुझे। सब सिर्फ इसमें व्यस्त थे कि उनकी सरकारें कैसे बच जाएं, लेकिन आम आदमी निकला और उसने एक दूसरे को बचाया। और दोस्तों, जिसके घर का परिजन जाता है उससे पूछिए मृत्यु का दर्द क्या है। सरकारें आंकड़े देकर के पीठ थपथपाती कि नहीं हमारे यहाँ इतने ही मरे, उनके यहाँ इतने मर गए। जिसके लिए जो मरता है उसके लिए वही प्रधानमंत्री होता है, वही मुख्यमंत्री होता है। आपके घर का व्यक्ति चाहे दिन में 5,000 कमा करके लाए, 5 लाख लेकर के आए, 500 रुपए लेकर आए या 50 रुपए कमाने वाला ही हो, हमारे घर का प्रधानमंत्री वही है, हमारे घर का मुख्यमंत्री वही है, हमारे जीवन का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी वही है। हमारे लिए सब कुछ वो है। किसी एक परिजन का चले जाना बाकी लोगों को जिंदा लाश बना देता है। ऐसे में इस महामारी में एक बात सीखिए कि अपनी उन राजनीतिक बेड़ियों को तोड़िए जिनमें बंद करके आप गलत को गलत नहीं कह पाते और सही को सही नहीं कह पाते हैं। क्योंकि राजनीति का विभत्स चेहरा, गंदा चेहरा हम सब ने देखा है। आज हम सब पीड़ा में, दुख में हैं, बात नहीं करेंगे उसकी, समय आएगा हिसाब करेंगे सबका। लेकिन आज बस इतना सा कहूंगा, इस बहस में मत पड़िए कि कोरोना है या नहीं है। सिर्फ अपने आप को बचाइए, अपनों को बचाइए, क्योंकि सरकारों के लिए आंकड़ा हो सकती है मौत। अखबार में छप्पर अनजान व्यक्ति की मौत के बारे में सूचना पाकर एक क्षण हम दुखी हो सकते हैं, प्रैक्टिकल बात है। लेकिन यदि किसी ने अपना खोया है, दर्द ठोकरें खाई हैं, ऑक्सीजन के बिना तड़प रहा है, वो अस्पतालों के चक्कर लगा रहा है, उससे पूछिए कि कोरोना क्या है, उसकी तकलीफ क्या है और अपने को खोने का दर्द क्या है। इस दर्द के समय में भी एक सकारात्मकता निकालिए, इंसानियत को जिंदा कीजिए। जहां कहीं हो सकता है, जैसी हेल्प हो सकती है वो कीजिए। आस पड़ोस में कोई भूखा न रह जाए, बात कर लीजिए, पूछ लीजिए, अपनों को फोन कर लीजिए। शायद ये सबसे बड़ा उनके लिए संबल होगा और हमारे लिए सबसे बड़ी सीख। भारत यदि ऐसे रहेगा तो हम जीतेंगे भी, हम लड़ेंगे भी, मानवता को फिर से जिंदा भी हम रखेंगे। यही भारत की खूबसूरती है, इसे बनाए रखें।